दोस्तों, ओवर थिंकिंग, बुरे ख्यालों के लिए, नेगेटिव थॉट्स के लिए कुछ बातें बताऊंगा, बहुत काम आएंगी, ध्यान से सुनना। आज ये जो क्षण है, जो कुछ भी हो रहा है, कितना ही बुरा हो रहा है, प्रेशर है, परेशानी है, इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढना बंद कर दो। काश ये ना हो, कुछ और हो। जो क्षण आपको मिला है वो वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। उसे दिल से अपनाना है, उसके हिसाब से लाइफ को एडजस्ट कर कर जीना है। उससे दूर नहीं भागना, बचना नहीं, डिनायल में नहीं जीना। इस समय जो भी आपके पास जरूरी विषय है, जिनकी वजह से आप चिंता कर रहे हो, उनको जीत या हार से मत देखो, खोने पाने की तरह से मत देखो। वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है जो जीवन ने आपको सौंपी है, क्योंकि आप जिम्मेदार हो, ऊर्जावान हो। उस जिम्मेदारी को आपने निभाना है, जैसा भी अच्छे से आप निभा सकते हो, और उसके बाद आप मुक्त हो। आज आपको बहुत पढ़ाई करनी है, एग्जाम है, पढ़ाई करना आपकी जिम्मेदारी है। जीवन ने आपको इसलिए सौंपी है क्योंकि आप इतने काबिल हो। पढ़ाई करो। आज आपका कमाई का जरिया चला गया, जो आपको कमा के दे रहे थे वो चले गए। आपको अपना गुजारा खुद चलाना है, आज तक किया नहीं। तो ये जिम्मेदारी आपको प्रकृति ने, जीवन ने सौंप दी है। उसको पता है आप इतने काबिल हो, कमा ही लोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो उस जिम्मेदारी को अपनाओ। ये मत देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, जिम्मेदारी को पकड़ो, आगे बढ़ो। अपने जीवन को ना हर क्षण जज मत करो। सुबह उठते से खुद को जज करना शुरू कर देते, ये है, ये नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसको ये सुविधाएं मिली है, मेरे को नहीं मिली है, वो इतना समझदार है, मैं इतना मूर्ख हूं। पूरे दिन खुद को जज करते रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। जो जीवन मिला है वो आपका है। उसमें बहुत सारी सहूलियतें भी होंगी, कुछ परेशानियां भी होंगी, फ्लॉज भी होंगे, कमियां भी होंगी। परफेक्ट जीवन किसी का नहीं होता। मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रकृति ने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, जो मुझे मिलना चाहिए था, सब सोचना बंद कर दो। कुछ भी डिजर्व नहीं करते आप। अगर इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा है जो आपसे कम जीवन जी रहा है, तो मतलब आप ये सहूलियत डिजर्व नहीं करते हो। आपको भी वो जीवन मिल सकता था। बिल्कुल क्लियर बात है, स्पष्ट बात है। चाहे आज आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ शरीर में ऊर्जा है, सेहत है, तो एक इंसान जो बिस्तर पे पड़ा है ना, आप भी उसी स्थिति में हो सकते हो। प्रकृति की आपकी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको सेहतवान रखने की, तो उसका शुक्रिया अदा करो सबसे पहले। जैसा भी मेरा जीवन है, जैसा भी मैं दिखता हूं, जो भी परेशानियां अच्छाइयां हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके साथ खड़ा हूं। दोस्तों, परफेक्शन सिर्फ एक शब्द है जो हमने डिक्शनरी में लिख दिया है। जीवन कभी भी परफेक्शन पर नहीं चलता। जो परफेक्शन की हम लिमिट सेट कर देते हैं ना, 100 में से 100, 1000 में से 1000, जीवन उस पर कभी नहीं चलता। जीवन अपनी इम्परफेक्शन से ही परफेक्ट है। अगर ज्यादा परफेक्शन होती तो हम सब रोबोट की तरह होते, एक जैसा जीवन जीते और मर जाते। या जीवन होता ही ना। पूर्ण जीवन या परफेक्ट जीवन की कामना आपको सिर्फ दुखी कर सकती है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ कमी पर जाएगा। इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, चाहे कितना मर्जी मिल गया हो, इतना कम है, उस पर ध्यान रहेगा। तो जीवन का एहसास करने के लिए, रियलिस्टिक एहसास होने के लिए इंपरफेक्शंस होना बहुत जरूरी है। कुछ खोना बहुत जरूरी है, कुछ कम होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, कभी भी जीवन में ना अटकना मत, एक जगह खड़े मत रहना, रुक मत जाना, वरना सोच के घोड़े चलने लगेंगे और खराबी सोच जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कर्म करते रहना, हर दिन बिजी रहना है, कुछ ना कुछ काम करना है, प्रोग्रेस करनी है। जीवन में हवा के झोंके की तरह शामिल हो जाओ, बस बहते जाना है। इस दुनिया को शीतलता देनी है, निर्मलता देनी है। अब क्या करना है, अब बेस्ट क्या है, इस समय का कर्म क्या है, बस दिमाग में ये होना चाहिए। हर दिन का रूटीन होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए, आइटिनरी होनी चाहिए, हर महीने का होना चाहिए, हर समय का होना चाहिए। जो इंसान कर्म योगी बन गया, जिसने रुकना छोड़ दिया, ठप पड़ना छोड़ दिया, उस इंसान को बुरे ख्याल, ओवर थिंकिंग कभी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिमाग में काम के विषय होंगे। दिमाग बहुत चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, एकदम से रुक जाओ, गहरी सांस लो, खुद को रोक दो, एक क्षण के लिए जीवन को थामो, एहसास करो जीवन में जो भी सहूलियतें हैं, जो भी अच्छा चल रहा है उसका। मैं सेहतमंद हूं, माता पिता सलामत है, सर पर छत है, रोटी चल रही है, ऊर्जावान हूं। इन सहूलियतों का एहसास करो, उसके लिए प्रकृति का, जीवन का, ऊपर वाले का शुक्रगुजार करो। जीवन के बारे में अच्छा महसूस करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। हम जीते जीते मर जाते हैं बुरी सोच की वजह से। वो सोचों का तूफान घूमता रहता है दिमाग में, उस समय ठहरना बहुत जरूरी है।
एकदम से ठहरो, लंबी सांसें लो, अच्छाई का एहसास करो, मुस्कुराओ, जीवित महसूस करो, जीवन को देखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, गलती और गुनाह में यह फर्क होता है कि गलतियां हम जान के नहीं करते, हो जाती हैं। चाहे बहुत ही मूर्खता वाली गलती हो गई हो, सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है। आलस मुझ में भी है, आप में भी आ जाता है। देरी मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, सब करते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि अनजाने में हमसे गलत काम हो जाते हैं। तो अनजाने में की हुई गलती के लिए खुद से नफरत बिल्कुल मत करो। क्यों हुई, मैंने कैसे कर दी। हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, कोई अनोखी बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, गलती से लोगों की जान भी चली जाती है। आपने बहुत तैयारी करी एग्जाम की, OMR शीट गलत भर दी, गाड़ी चला रहे थे, जैसे ही साइड में देखा वैसे ही सामने कोई आ गया, एक्सीडेंट हो गया। जज्बातों में बह के किसी को अपने सीक्रेट बता दिए। सबसे होता है ये सब। जो गलती हुई है उसको अपनाओ, एक्सेप्ट करो, मुझसे हुई है, हो सकती थी, आगे ध्यान रखूंगा और आगे बढ़ो। खुद को लूजर मत समझो एक गलती की वजह से। बस ये ध्यान रखो, मैं तो प्रयास करता ही हूं, प्रयास करा है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, सुधारूंगा, परिणाम भुगतूंगा, आगे बढ़ूंगा। मेरी सजा वो परिणाम है जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं, बात खत्म। इससे ज्यादा मैं सजा खुद को क्यों दूं, बुरी सोच की सजा क्यों दूं। परिणाम भुगतूंगा, आगे बढ़ूंगा, नई राह बनाऊंगा। गलतियां होती रहेंगी। जो इंसान गलतियों से डरता है वो जीवन में कभी भी कोई कर्म नहीं कर पाता, कोई रिस्क नहीं ले पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। जो गलतियों को दिल से लगाता है, सुधरता है, आगे बढ़ता है, वो इंसान एक बेहतरीन जीवन जीता है। तो खुद को माफ करना सीखो, खासकर उन गलतियों के लिए जो आपने जानकर की भी नहीं। चाहे दुनिया आपको इस समय मूर्ख समझे, आप खुद को समझदारी समझो और आगे बढ़ो। जीवन में कभी भी इंतजार मत करो कुछ अच्छा हो जाएगा या कुछ बुरा ना हो जाए। जब भी आपके दिमाग में बात चलती है ना, कुछ अच्छा हो जाए, वो हो जाए, तो मतलब आप इंतजार कर रहे हो। और इंतजार में एक एक क्षण काटना मुश्किल होता है। या कुछ बुरा ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो भी इंतजार है, वो तो और खराब इंतजार है। एक एक क्षण डर के जियोगे, वो जो दुख शायद आपको भोगना भी नहीं है, आप एडवांस में ही पूरा भोग लोगे। जब जो होना है तब वो होगा। आपके इंतजार करने से, सोचने से कुछ नहीं होगा, ना अच्छा ना बुरा। आज में जियो, आज जो है, आज जो कर सकते हो, आज जो आपको अच्छी चीजें मिली हुई हैं उन पर ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो। अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, गलत भी होगा, सही भी होगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। जीवन आपको रुकने नहीं देगा, इतनी गारंटी है। उस गारंटी पर ध्यान दो और आज के जीवन पर ध्यान दो। इन बातों को सोचना, एहसास करना, देखना आपके मन में शांति आएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।